चलिए नमस्कार दोस्तों। चलिए आज हम आप लोगों को क्लास 10 का साइंस का एक चैप्टर का एक टॉपिक लेके आए हैं जिसका नाम है कार्बन। ये कौन सा टॉपिक से या कौन सा चैप्टर से? तो क्लास 10 का साइंस का कार्बन एवं उसके यौगिक से रिलेटेड। चलिए आज हम लोग जानते हैं कार्बन के बारे में। कार्बन है क्या, इसका उपयोग है क्या, और कार्बन का क्या गुण है ना, इसके बारे में हम लोग जानने का कोशिश करेंगे। आइए देखिए, कार्बन के बारे में सबसे पहले हम लोग ये जानते हैं कि कार्बन है क्या। तो कार्बन जो है एक अधातु है। कार्बन क्या है? एक अधातु है। कार्बन एक अधातु है जिसका संकेत जो होता है या सूत्र जो होता है क्या होता है? सी होता है। हम लोग सभी को जानते हैं कि कार्बन को हम लोग सी से डिनोट करते हैं। ये क्या है? इसका प्रतीक है। कार्बन का जो परमाणु संख्या जो होता है वो कितनी होती है? परमाणु संख्या इसका 6 होती है। कार्बन की परमाणु संख्या 6 होती है। साथ में कार्बन का जो परमाणु द्रव्यमान होता है वो 12 होती है। कितना होता है? 12 यानी 12 होती है। वही चीजें बोर्ड पर हम आप लोग को समझाने की कोशिश की कि कार्बन का जो परमाणु द्रव्यमान होता है वो क्या होता है? 12 होती है। साथ में आप लोग को ये बता दें कि कार्बन का अगर इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हम लोग करते हैं तो उसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास अगर किया जाता है तो उसमें 2 और 4 आता है। ठीक है, यानी इस तरह से कार्बन का अंतिम कक्षा में जो इलेक्ट्रॉनों की संख्या आती है वो कितनी आती है? 4 आती है। वही इसमें हम आप लोग को बताएं कि कार्बन का जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास अगर किया जाता है तो इसमें इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में 2 और 4 आता है। क्योंकि हम लोग जानते हैं कि कार्बन की जो परमाणु संख्या होता है वो 6 होता है और उसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास अगर किया जाए तो उसमें कितना आएगा? 2 और 4 होगा। ये कक्षा 10 में आप लोग पढ़े होंगे। बस हम आप लोगों को जो परीक्षा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होता है उसमें से जो क्वेश्चन बनता है उस टाइप का कुछ क्वेश्चन इससे जो बनेगा उस तरह की चीजें हम आप लोग को समझाने का बताने का कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, देखिए साथ में आप लोग ये बता दें कि कार्बन जो होता है वो प्रकृति में जो पाया जाता है वो समझिए कि प्रकृति में 0.02% ही पाया जाता है। अगर हम लोग प्रकृति में यानी भू प्रॉपर्टी में अगर कार्बन की बात किया जाए तो भू प्रॉपर्टी पर कार्बन खनिज के रूप में जो पाया जाता है वो कितना पाया जाता है? 0.02% पाया जाता है। और मानव के शरीर में जो कार्बन पाया जाता है वो कितना? 18% पाया जाता है। मानव शरीर में कार्बन जो पाया जाता है वो 18% पाया। लेकिन इस बात पर भी निर्भर करता है कि मानव का शरीर का वजन क्या है, क्योंकि वजन पर निर्भर करता है। लेकिन फिर भी अनुमानित लगाया गया है कि कार्बन जो है मानव शरीर में लगभग 18% कार्बन पाया जाता है। लेकिन वो किस पर निर्भर करता है? मानव शरीर के वजन पर निर्भर करता है। आप लोग को यह भी बता दें कि जितने भी जीव जंतु जो सजीव है उसमें लगभग पृथ्वी पर जितने भी सजीव जीव जंतु पाए जाते हैं या जो भी चीजें वायुमंडल मतलब ब्रह्मांड में पाए जाते हैं उसमें कार्बन विद्यमान होते हैं। कार्बन किसी ना किसी रूप में उसमें विद्यमान होते हैं। इस बात पर भी निर्भर करता है। इस बात को भी आप लोग ध्यान में रखिएगा। आप लोग को थोड़ा सा बता दें कि कार्बन की जो संयोजकता होती है कितनी होती है? 4 होती है। ये हम आप लोग को बताएं, कार्बन की जो संयोजकता होती है वो 4 होती है। साथ में बता दें कार्बन की अगर संरचना किया जाए तो कार्बन की संरचना इस तरह से किया जा सकता है। कार्बन का जो संरचना करेंगे हम लोग इस रूप में करेंगे। अब बात है कि कार्बन का खोज कौन किया था? तो कार्बन का जो खोज किया था वो कौन किए थे? एंटोनी लेवेजिये ने किए थे। ध्यान दीजिएगा, कार्बन का जो खोज करने वाले व्यक्ति थे वो एंटोनी लेवेजिये थे जो फ्रांस के थे। ऐसा नहीं है कार्बन का खोज उसने किया ऐसा नहीं बोल सकती। इस बात को भी ध्यान में रखिए, कार्बन का खोज पहले ही हो गया था। हम लोग कार्बन के बारे में पहले से जानता था, पूरे विश्व जानता था कार्बन के। लेकिन इन्होंने क्या किया? कार्बन के बारे में इसने बताया। कार्बन के बारे में क्या बताया? कि हीरा जो है वो कार्बन का ही एक रूप है और इसके बारे में इसने बताए थे। इस बात पर भी निर्भर करता है। इस बात को भी ध्यान में रखिएगा। तो ये जो कार्बन को जो बताया गया था कि कोयला और हीरा ये कार्बन का ही एक रूप है, ये कब बताया था? तो 1772 से 1789 के बीच में इसने बताया था। यानी अगर इसका बोला जाए तो 1772 में इन्होंने बता दिए थे कि जो हीरा है वो कार्बन का ही एक रूप है। और हम लोग अभी आप लोग को बताया कि मानव शरीर में कार्बन कितना प्रतिशत पाया जाता है? 18% पाया जाता है। इस बात को भी ध्यान में रखिएगा। लेकिन इस बात को पर भी निर्भर करता है कि मानव का शरीर किस वजन का है, क्योंकि वजन पर निर्भर करता है। लेकिन सामान्य रूप से अगर देखा जाए तो मानव शरीर में कार्बन जो है 18% ही पाया जाता है। चलिए अब हम लोग इसके बारे में और जानते हैं। तो कार्बन के बारे में हम लोग क्या जानेंगे तो देखिएगा कि कार्बन के प्रमुख गुण क्या है, यानी कार्बन का जो गुण है वो कैसा गुण है। तो कार्बन का जो गुण है वो समझिएगा। तो कार्बन का सबसे पहले 2 ही गुण इसमें लिखा है। एक होता है चतुर संयोजकता और एक होता है श्रृंखलन। अब ये दोनों है क्या? तो हम इसके बारे में जानते हैं। तो चतुर संयोजकता जो होता है लिखा हुआ है कार्बन के बाहरी कोश में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं। कार्बन के बाहरी कोश अगर कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करते हैं तो देखिएगा कार्बन के अंतिम कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन आएंगे। कितना इलेक्ट्रॉन आएंगे? 4 इलेक्ट्रॉन आएंगे। 4 इलेक्ट्रॉन आएंगे, इसीलिए इसके रूप में बोला गया है कि कार्बन के बाहरी कोश में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, जिससे यह 4 सहसंयोजक बंधन बना सकता है। यानी कार्बन कितने बंधन बनाता है? 4 सहसंयोजक बंधन बनाता है। इसीलिए इसको हम लोग क्या बोलते हैं? चतुर संयोजकता बोला जाता है। तो कार्बन का पहला गुण क्या है? चतुर संयोजकता। इसलिए बोला जाता है क्योंकि कार्बन के बाहरी कक्ष में 4 इलेक्ट्रॉन होता है और 4 इलेक्ट्रॉन होने के कारण से कार्बन जो होते हैं वो सहसंयोजक बंधन बनाने की क्षमता रखते हैं। ठीक है, आप लोग को यहां तक समझ में आ गया। अब देखिए श्रृंखलन क्या होता है। श्रृंखलन का मतलब कि कार्बन जो होते हैं कार्बन अपने साथ बहुत सारे कार्बनों को साथ जोड़ सकते हैं या अन्य तत्वों को भी अपने साथ जोड़ सकते हैं, अनेक श्रृंखला बना सकते हैं कार्बन। इसलिए उसका नाम रखा गया है श्रृंखलन। वही लिखा हुआ है कार्बन
परमाणु आपस में जुड़कर लंबी सीधी शाखित और या वलय जैसी संरचनाएं बना सकते हैं। यानी इसका मतलब कि कार्बन का क्षमता क्या होता है, कार्बन बहुत सारे तत्वों को अपने साथ जोड़ सकते हैं या कार्बन कार्बन को ही अपने साथ जोड़ सकता है, एक श्रृंखला बना सकते हैं। श्रृंखला का मतलब अपने साथ एक लाइन बना सकते हैं, एक तरीके से उसके साथ जुड़ते जुड़ते बहुत सारा लंबा श्रृंखला बना सकता है। तो यही लिखा हुआ लंबी श्रृंखला बना सकता है, सीधी श्रृंखला बना सकता है, शाखित श्रृंखला बना सकता है या वलय जैसी यानी गोल संरचना बना सकता है। तो इसलिए इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं कि कार्बन में एक ऐसा भी गुण होता है जो श्रृंखलन का गुण होता है। कैसा गुण होता है? श्रृंखलन का गुण होता है, यानी कार्बन कार्बन को जोड़कर एक लंबी श्रृंखला बनाया जा सकता है या कार्बन किसी दूसरे तत्वों के साथ भी जुड़कर एक श्रृंखला बना सकता है। इस बात को ध्यान में रखिए। अब चलिए हम लोग आगे देखते हैं। तो आगे हम लोग क्या देखेंगे कि कार्बन का अपर रूप जो होता है, यानी प्रकृति में कार्बन का जो अपर रूप है वो क्या है। तो कार्बन का जो अपर रूप है, मुख्य रूप से बहुत सारे कार्बन का अपर रूप है, लेकिन उसमें से मुख्य रूप से 3 हम आप लोगों को बता रहे हैं। पहला है हीरा, ग्रेफाइट और फ्लोरीन। तो देखिएगा हीरा जो है, हीरा भी जो होता है कार्बन का ही एक रूप है, इसलिए सी इसको हम दिए। ग्रेफाइट भी कार्बन का ही एक रूप है, इसलिए हम लोग इसको भी सी ही बोल सकते हैं। फ्लोरीन का जो सूत्र जो होता है या संरचना सूत्र होता है, यानी सूत्र जो होता है वो C60 होता है, सारे इससे ज्यादा भी होता है। इस बात को भी ध्यान में आप लोग रखिएगा कि कार्बन का जो C60 दिया, सार दिया हुआ और C70 भी होता है और भी बहुत सारे होते हैं। इस बात को भी ध्यान में रखिएगा। अब हम इसका संरचना के बारे में जानते हैं कि हीरा की संरचना होता कैसे। तो आप लोग को बता दें कि हीरा की जो संरचना होता है वो टेट्राहेड्रन होता है। टेट्राहेड्रन का मतलब क्या होता है कि त्रियामी होता है। क्या होता है? त्रियामी, जिसको हम लोग बोल सकते हैं इंग्लिश में 3D जैसी संरचना इसकी होती है। और ग्रेफाइट की संरचना कैसी होती है? तो ग्रेफाइट की जो संरचना होती है वो हेक्सागोनल होता है। कैसा होता है? हेक्सागोनल। इसकी संरचना जो होती है वो हेक्सागोनल होती है। और आप लोग को बता दें जो फ्लोरीन के होता है जो संरचना होती है वो कैसी होती है? इसकी संरचना जो होती है वो होती है जियोडेसिक गुबंध की जैसा है, जियोडेसिक गुबंध की जैसा, या तो आप हम लोग इसको क्या बोल सकते हैं हेक्सागोनल या पेंटागोनल वलय की जैसा होती है। कैसा होती है? हेक्सागोनल और पेंटागोनल वलय की जैसी इसकी संरचना होती है। हम आप लोग को बता दें कि कार्बन का जो रूप है या कार्बन जो है वो हम लोग अलग अलग रूपों में अलग अलग तरीके का उपयोग करते हैं। कार्बन का उपयोग हम लोग ईंधन के रूप में भी करते हैं, कुछ दवाई के रूप में भी करते हैं, कुछ औद्योगिक क्षेत्रों में उपयोग करते हैं। तो ऐसा नहीं, कार्बन का बहुत सारे उपयोग है। चलिए हम आप लोग को अभी इतना बताएं, अगला नेक्स्ट वीडियो जब बनाएंगे तो इसके बारे में और जानने का कोशिश करेंगे। ठीक है, चलिए।